तो इस कहानी में कुछ होता है ऐसा है कि टॉय बनाने वाली कंपनी के मालिक को कोई किलर किल कर देता है, लेकिन इस आदमी का मर्डर करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उस आदमी ने जो टॉयज की आर्मी बनाई होती है और वे आर्मी उसके पीछे पड़ जाती है और उससे बदला लेने लगती है। और आखिरकार वह टॉयज की आर्मी अपने मालिक की जान का बदला कैसे लेती है, चलिए हम देखते हैं। और कहानी की स्टार्टिंग में हमें जैसन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक हिटमैन है और वो पैसे के लिए लोगों का जान लेता है। और यहाँ पर वह जिस आदमी को मारने के लिए आया होता है उस आदमी को वह दूरबीन से देखने लगता है। और दरअसल वह आदमी जिस आदमी को मारने वाला है और वह आदमी एक टॉय कंपनी का मालिक है और साथ ही में बहुत पैसे वाला भी है। और उस आदमी के हाथ में एक टॉय फेरी होती है जिसे वह रेडी कर रहा होता है। और अब जैसन अपने मुंह पे मास्क लगाकर और उस आदमी को मारने के लिए उसके बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर कुछ गार्ड होते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और वह एक एक कर सभी गार्ड को मारते हुए सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पे पहुंचकर वह सभी कैमरे को ऑफ कर देता है। और अब जैसन मास्क उतारकर उस टॉय कंपनी के मालिक के सामने पहुंच जाता है और अब उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जैसन उस टॉय फेरी को अपने हाथ में उठा लेता है जो टॉय कंपनी के मालिक ने अभी अभी बनाई होती है और उसे वहाँ पर टूटी हुई तस्वीर मिलती है जो टॉय कंपनी के मालिक के मदर की होती है। और उस तस्वीर के नीचे कुछ लिखा होता है पर जैसन ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब उस टॉय फेरी को लेकर फ्लाइट में बैठ जाता है और वो अपने घर आने लगता है। और अब इसी के साथ वो अपने क्लाइंट को भी बता देता है कि मैंने उस आदमी को मार दिया है। और जैसा अब एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वह देखता है कि मैंने जिस आदमी को मारा है उसके मारने की खबर पूरे शहर में फैल चुका है। और यहाँ पर वह एक लड़की को देखता है जिसके पास टॉय होता है और वह ऐसा ही टॉय है जो उस टॉय कंपनी के मालिक के घर पे देखा था। और यह देखकर वह हैरान भी हो जाता है पर वह इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जब उसकी नजर और भी लोगों पे जाता है तो उनके हाथों में भी वैसे ही टॉयज होते हैं जैसा उसने टॉय कंपनी के ऑनर के घर पे देखा होता है। और जैसा वो अपने घर पे पहुंचता है और उस टॉय फेरी को अपने घर पे रख देता है क्योंकि वह जिस आदमी का भी मर्डर करता है उसके घर से कुछ न कुछ उठा कर लाता है जिससे उस चीज को अपने घर में उस आदमी के यादगार के तौर पर रख सके। और जैसन काफी ज्यादा थक चुका था इसलिए वो अपने सोफे पे ही सो जाता है। और आधी रात में उसके घर की दरवाजे का डोरबेल बजता है और इसलिए वह कैमरे से अपने दरवाजे को चेक करता है और उसके घर की नौकर होती है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है पर जैसन दरवाजा नहीं खोलता है इसलिए वह उसके बॉक्स को दरवाजे पर ही रख कर चली जाती है। और अब उसके जाने के बाद जैसन उस बॉक्स को घर के अंदर लाता है, लेकिन उस बॉक्स को खोलने में जैसन काफी ज्यादा डर रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उस बॉक्स में है क्या चीज। और उस बॉक्स के ऊपर एक नोट्स लिखा था और साथ में उस पे एक सिग्नेचर भी होता है और वह सिग्नेचर वैसा ही था जैसे उस आदमी की माँ का फोटो के ऊपर सिग्नेचर था। जैसन उस बॉक्स को खोलते टाइम काफी ज्यादा डर रहा होता है पर हिम्मत जुटाकर उस बॉक्स को खोल देता है और उस बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वह सोच रहा था। और उस बॉक्स में कुछ टॉय आर्मी होते हैं जिनके पास खुद का गन और कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं। और जैसन अब किचन में होता है तभी उस टॉय आर्मी का बॉक्स नीचे गिर जाता है और यह देखकर जैसन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बॉक्स को काफी अच्छे तरीके से रखा था। और जैसन जब बॉक्स के पास आता है तो वह देखता है कि उसके अंदर से टॉय आर्मी गायब है और यह देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और साथ ही उसके घर के अंदर कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं जैसे उसके घर का कॉटन अपने आप हिलने लगता है और साथ ही लाइट ऑन ऑफ अपने आप ही हो रही थी। और जैसन की नजर अपने घर के केबल पे जाती है जिसे किसी ने काट दिया होता है और तभी एक सोल्जर आकर उसके पैर पर हमला कर देता है। और जैसन जब अपने पैर से वह हथियार निकाल कर देखता है तो वह समझ जाता है कि सबके पीछे यह टॉय आर्मी ही है। और जैसे ही अब वह टेबल के नीचे झांक कर देखता है जितनी भी टॉय आर्मी होती हैं उसके ऊपर वह गोलियों से हमला कर देती है जिससे वह पीछे हट जाता है। और अब टॉय आर्मी एक छोटी सी मिसाइल छोड़ती है जो उसके पैर में जाकर लगती है और उस मिसाइल से जैसन की पैंट में आग लग जाती है। और जैसन टॉय आर्मी से बचने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और यहाँ पर वह देखता है कि उसके टांग में काफी ज्यादा चोट लग चुकी है और वह देखता है कि उसके फेस में छोटी छोटी काफी ज्यादा गोलियां लगी हुई हैं। और जैसन एक मिरर का इस्तेमाल कर वॉशरूम में से उस छोटे आर्मी को देखने लगता है और जैसन देखता है कि टॉय आर्मी उसके घर में अंधेरा करने के लिए सभी लाइटों को डिस्ट्रॉय कर रही है। और एक टॉय आर्मी जैसन को मिरर में देख लेता है इसलिए वह मिरर पर हमला कर देता है तो मिरर टूट जाती है और जैसन गुस्से से गन लेकर बाहर आता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वह जितने भी छोटे सोल्जर होते हैं वह सभी सोफों के नीचे छुपे होते हैं जिससे उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए जैसन अब अपने किचन में जाकर एक बड़ी गन लाता है और उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाने लगता है जिससे वह टॉय आर्मी शांत हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर वह सोफे के ऊपर से सारी कुशन हटा देता है और सोफे के ऊपर काफी ज्यादा गोलियां फायर करने लगता है। और उसके बाद जैसन सोफे को उलाट देता है तो वह देखता है कि काफी ज्यादा सोल्जर मारे गए हैं और जो सोल्जर जिंदा बचे थे वह अपने साथियों की मदद कर रहे थे और वह उनको जीप में बैठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और
और यह देखकर जैसन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वह काफी ज्यादा सोल्जर को अपने पैर से कुचल देता है। लेकिन जो सोल्जर जिंदा बचे थे और वह अभी भी जैसन के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके गोलियों का कुछ खास असर नहीं होता है। लेकिन जैसन अपने एक गोली से ही काफी ज्यादा सोल्जर्स को मार देता था और जैसन को अब लगता है कि सारे सोल्जर्स मारे गए। लेकिन जैसन तभी देखता है कि टॉय आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर उसके तरफ आ रहे हैं और वह उसके ऊपर अपने छोटी छोटी मिसाइल से हमला कर देते हैं और इसलिए जैसन उनसे बचने के लिए फिर से अपने वॉशरूम में चला जाता है। और यहाँ पर वह देखता है कि टॉय आर्मी के हमले से वह काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है और उसके हाथों और उसके मुंह पर जितने भी जख्म होते हैं उसे वह साफ करने लगता है। और जैसन अब सुबह तक वॉशरूम में रहने का ही फैसला करता है क्योंकि वह उसके सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर वॉशरूम के अंदर आ जाता है और जैसन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसन के हाथ में एक टॉयल होता है और उस टॉयल से वह उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसके बाद वह उसे अपने टॉयलेट सीट में डाल देता है। और जैसन अब उसको फ्लैश करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह सोल्जर इतने आसानी से मरने वाले नहीं होते हैं और इसलिए वो अपना हेयर ड्रायर लेकर टॉयलेट के अंदर डाल देता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे सभी सोल्जर मारे जाते हैं। जो सोल्जर बाहर होते हैं वह बाथरूम के अंदर एक लेटर फेंकते हैं जिसपे सरेंडर लिखा होता है और जैसन उनकी समझदारी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर एक टॉय आर्मी ऐसा कैसे कर सकती है। जैसन भी बाहर एक लेटर लिखकर फेंकता है और उसपे वह लिखता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और जैसन जब दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि टॉय आर्मी उसे मारने के लिए एक टैंक तैयार कर रही है और इससे ज्यादा वह कुछ समझ पाता तभी वह टॉय आर्मी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसका वॉशरूम का दरवाजा टूटने लगता है और वह अपना जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर चला जाता है। लेकिन वह यहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि यह 14th फ्लोर था और वह धीरे धीरे बालकनी की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक टॉय आर्मी के एक और हेलीकॉप्टर आकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जैसन के हाथ में एक गन होता है जिससे वह एक गोली मारता है, वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और दूसरी तरफ टॉय आर्मी अपने गन का पॉइंट विंडो की तरफ कर जैसन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसन दूसरी तरफ से अंदर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे टॉय आर्मी के सोल्जर्स यहाँ से कुछ भागने लगते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे सोल्जर्स उसके ऊपर हमला कर रहे थे और इसलिए वह एक लाइटर लेकर बहुत सारे सोल्जर्स को जला देता है। जो सोल्जर्स उसके घर में छिपे हुए होते हैं उसे भी वह ढूंढ कर मारने लगता है। और अब जितनी भी टॉयज आर्मी होती है उन सबको मारने के बाद जैसन उन सभी को काउंट करने लगता है और काउंट करने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि जितने भी टॉय आर्मी होते हैं वह उन सभी को मार दिया है। लेकिन बॉक्स के ऊपर बोनस सरप्राइज लिखा था जिसपे वह ध्यान नहीं देता है और जैसन रिलैक्स होने के लिए पूल के अंदर चला जाता है तभी वह देखता है कि उसका नस कोई काट दिया है। और जैसन जब बाहर आकर देखता है तो उसके हाथ से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा था और वह अपने हाथ को खुद से ही सीलने लगता है। और जैसन अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था इसलिए वो अपने घर को छोड़ने का डिसाइड करता है। और जब वह लिफ्ट से नीचे जा रहा था तभी लिफ्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे लिफ्ट बीच में ही फंस जाती है। और इस लिफ्ट के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था, इसलिए जैसन अब अपने फोन के फ्लैश को ऑन कर चेक करने लगता है। और तभी उसकी नजर एक कमांडो के ऊपर जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और उसी ने इस लिफ्ट को खराब किया है। जैसन उससे पहले उसे पकड़ पाता वह वहाँ से भाग जाता है और जैसन लिफ्ट के सीलिंग को ओपन कर अपने बराबर वाले लिफ्ट में चला जाता है और ऊपर से गिरने की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग गया था, जिससे वह सही से चल भी नहीं पा रहा था। और अब कमांडो भी यहाँ पर आ जाता है और उसके सीने पर बैठकर चाकू से हमला करने लगता है। लेकिन उस कमांडो के चाकू से जैसन को कुछ खास असर नहीं होता है, इसलिए जैसन उसे हाथ मार कर नीचे गिरा देता है। और जैसन उस कमांडो को पकड़कर उसके सर को लिफ्ट के दरवाजे के बीच में रख देता है और इसलिए जब लिफ्ट के दरवाजे पास में आते हैं तो उसका सर फटने की वजह से उसका मौत हो जाता है। और कमांडो के मारने के बाद जैसन काफी ज्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि अब वह पूरी तरीके से सेफ है। और उसके बाद जैसन देखता है कि उस कमांडो के बॉडी में एक बॉम्ब लगा है और इससे पहले वह यहाँ से बाहर निकल पाता वह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और जैसन की मौत हो जाती है। जैसन जो टॉय फेरी लाया था अपने घर पे और जैसन की मरने की खुशी में वह डांस करने लगती है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।